हम तो विकास की बातें करते रहे और कांग्रेस गुमराह करने में कामयाब हो गई और हम कड़ी हार से नहीं हारे हैं। जो आपने कहा कड़ी हार हुई है, हम हारे हैं तो कहीं 50 से कहीं 100 से। अब लोगों को स्वर बदलना शुरू हो गया कि हमारे से बड़ी गलती हुई कि बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी की नगर निगम बनती तो और अच्छा कार्य होता। अब भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस में एक ही अंतर है कि कांग्रेस पार्टी में तो पूज्य पिताजी और उसके बाद पुत्र, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व तय करता। हमारी एक व्यवस्था है चुनाव समिति की, माननीय धूमल जी थे या चाहे माननीय जयराम ठाकुर जी हैं, जब भी शांता कुमार जी ने हमारे दोनों नेताओं को जो पालनपुर के विकास के लिए कोई विषय दिया तो उस पर अमल हुआ। आज जो कुछ भी है पालनपुर में वो शांता कुमार जी के आशीर्वाद से ही है। पालनपुर के पास अपना ब्लॉक ही नहीं था। अगर जयराम ठाकुर जी उस पर अपनी मोहर लगा सकते हैं तो जिला भी जब भी बनना होगा तो जयराम ठाकुर ही बनाएंगे और किसी में दम भी नहीं। पालमपुर एक सियासी गढ़ रहा है और बात करें भाजपा की तो पालमपुर पर एक लंबे समय तक भाजपा काबिज रही है। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए तो समय समय पर कांग्रेस के एक परिवार के द्वारा भाजपा को कड़ी टक्कर दी गई है। उसी के साथ बात करें तो पालमपुर वही क्षेत्र है जहां 1989 में सम्मेलन के दौरान राम मंदिर आंदोलन की नींव रखी गई थी, या कह लीजिए कि राम मंदिर बनाने का जो एजेंडा था वो यहां से तय किया गया था। इसी के साथ बात की जाए तो आज के दिन में पालमपुर के अंदर भाजपा में कई ऐसे मौके सामने आए जहां पर गुटबाजी देखने को मिली है। कई ऐसे मुद्दे हैं और चुनाव भी क्योंकि नज़दीक है, कई इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोग आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है पंकज सिंगटा और आप देख रहे हैं फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया। मेरे साथ मेरे सहयोगी नरेंद्र डोगरा जी हैं और आज खास चर्चा के लिए हमारे साथ वुल्फ फेडरेशन के अध्यक्ष और भाजपा के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर जी मौजूद है। सबसे पहले स्वागत है आपका फर्स्ट वर्डिक्ट। धन्यवाद पंकज जी। त्रिलोक कपूर जी, हम सीधे सवालों से शुरुआत करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, क्या पालमपुर के अंदर भाजपा एकजुट है? निश्चित तौर पर पालनपुर में ही नहीं पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एकजुट है। उसका कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसी ही छोटे से राज्य हिमाचल प्रदेश से हैं और निश्चित तौर पर कार्यकर्ता इस बात को महसूस करता है कि ये समान, ये स्वाभिमान कभी जिसकी कल्पना नहीं की थी हिमाचल प्रदेश के किसी भी व्यक्ति ने, आज हम सब उस चीज़ के गवाह हैं। और आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में पूरा हिमाचल प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता एकजुटता के साथ रिवाज बदलने पर पूरी तरह तत्पर है। त्रिलोक जी, चलिए, आपने कहा कि भाजपा एकजुट है, पूरे प्रदेश के अंदर एकजुट है। हम ज़्यादा पीछे नहीं जाते, हम 2017 के विधानसभा चुनाव पर चलते हैं। इंदु गोस्वामी जी यहाँ से भाजपा के द्वारा जो है चुनाव में उतारी गई, लेकिन वहीं पर देखा गया कि भाजपा के ही एक बागी नेता प्रवीण शर्मा जी वो भी यहाँ से चुनाव में उतरे और जिसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा। यहाँ से भाजपा की हार हुई। और उसके बाद अगर हम बात करें नगर निगम पर, भाजपा अपना जो है वो नगर निगम का क्रेडिट यहाँ पर लेना चाह रही थी, नगर निगम जीतना चाह रही थी, लेकिन वहाँ पर भी भाजपा को कड़ी शिकस्त देखने को मिली। तो किस तरह से हम देखेंगे कि भाजपा यहाँ पर मजबूत है? इसमें आपने प्रश्न में दो अलग अलग विषय आए हैं। पहला कि पिछले विधानसभा चुनाव में सुश्री इंदु गोस्वामी जी ने चुनाव लड़ा और बीजेपी के बागी प्रत्याशी ने नॉमिनेशन किया और जिसका पार्टी को नुकसान हुआ। दूसरा प्रश्न आपने किया है कि नगर निगम का चुनाव हुआ, उसमें भाजपा को कड़ी हार हुई। मैं दोनों सवालों का अलग अलग उत्तर दूंगा। जब सुश्री इंदु गोस्वामी को पार्टी ने टिकट दिया तो उस समय जो निर्णय हुआ उस समय ही बहुत कम था। मुझे लगता है कि मात्र 9-10 दिन का छोटा सा समय था वो, और उसके बावजूद भी लगभग 20,000 वोट इंदु गोस्वामी जी को मिले। अगर बीजेपी के अपने बागी उम्मीदवार चुनाव ना लड़ते तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। लेकिन ये बिल्कुल सत्यता है, जब अपने परिवार में बिखराव होगा तो उसका नुकसान तो रहता है। दूसरा, नगर निगम का आपने विषय रखा। नगर निगम का विषय मैं कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में पंकज जी 3 नगर निगम बने, एक पालमपुर, एक मंडी, एक सोलन। 2 नगर निगम दोनों डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर थे, वहाँ डिप्टी कमिश्नर बैठते थे। और पालमपुर का जो नगर निगम बना वो एक
छोटा सा एक 3000 की साइज का एक नगर परिषद का क्षेत्र था। बाकी जो उसमें और वर्तमान में जो 3000 नगर परिषद का जो क्षेत्र है वो अभी मात्र एक ही वार्ड है। जो टोटल 15 वार्ड नए बने उसमें से अभी भी वो एक ही वार्ड है। अब 14 जो वार्ड उसमें जोड़े गए पंकज जी, उस सब का सब अधिकांश जो क्षेत्र है वो ग्रामीण क्षेत्र है। और पार्टी ने मेरी ने ठीक निर्णय लिया। माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ी हिम्मत की कि अगर हिमाचल प्रदेश में कोई एक ऐसा शहर है जिसको योजना से विकसित किया जा सकता है, जिसको योजना के साथ जो बसाया जा सकता है, वो पालनपुर ही है। मंडी में कोई जगह नहीं है बसाने के लिए, सोलन में कोई जगह नहीं बची है, तो पालनपुर ही बची है। हमारी सरकार की और मेरे नेता की तो योजना ये थी कि पालनपुर को हम व्यवस्थित ढंग से संभालेंगे, सजाएंगे। और उस दिशा में 14 जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो इलाके थे वो उसमें मिलाए गए। और ये भी एक रिकॉर्ड है पंकज जी की 3000 साइज की नगर परिषद में नगर निगम बनाना। मुझे लगता नहीं है कि हिमाचल तो छोड़ो, देश में इस प्रकार की कोई घटना, कोई उदाहरण मिलता हो हमें। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ श्री जयराम ठाकुर जी का, जिन्होंने एक दूरदर्शिता पूर्वक इस निर्णय लेने में अपना साहस दिखाया। और हमें यह मालूम था कि जब गांव के लोग शहर में हम उनको जोड़ेंगे तो स्वाभाविक है कि हमारे विरोधी लोग जो है वो तरह तरह की बातें करेंगे। और विरोधियों ने गुमराह करने में कोई कसर ही नहीं रखी कि तुम्हारे घर पे टैक्स लगेगा, तुम्हारी गाँवों पे टैक्स लगेगा, तुम्हारे रास्ते पे टैक्स लगेगा, तुम्हारे पर हर जो आपके जीवन मूल्य से जुड़े हुए विषय उन पर टैक्स लगेगा। इसलिए कांग्रेस को वोट देंगे तो हम आपको इससे मुक्त कर देंगे। उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की और हुआ क्या कि हम तो विकास की बातें करते रहे और कांग्रेस गुमराह करने में कामयाब हो गई। और हम कड़ी हार से नहीं हारे हैं, जो आपने कहा कड़ी हार हुई है, हम हारे हैं तो कहीं 50 से कहीं 100 से। और टोटल अगर इस वार्ड की हम संख्या को जोड़ते हैं वो इसकी नगर निगम की तो 1900 वोट बनता है। लेकिन इसके पैरेलल 3 जिला परिषद की सीटें हैं पालनपुर में। 3 जिला परिषद की 3 जिला परिषद की सीटों में कांग्रेस तीसरे नंबर पर गई है। अर्थात भारतीय जनता पार्टी ने तीनों जिला परिषद की सीटें 2-2 हजार से ज़्यादा से जीती है। तो इसलिए मैं नहीं मानता हूँ कि वहाँ पर हमारी कड़ी हार हुई है। हाँ, हमें इस बात की प्रसन्नता है पंकज जी कि नगर निगम का निर्णय मेरी पार्टी ने लिया, मेरे नेता ने लिया है। लेकिन धीरे धीरे जो उसके परिणाम सामने आ रहे हैं, अब लोगों को आप जरा इंटरव्यू करिए, लोग क्या बोल रहे हैं जब वो देख रहे हैं कि हर घर में स्ट्रीट लाइट लग रही है, उनके रास्ते नालियां पक्कियां हो रही है, उनके पेवर के रास्ते नज़र आ रहे हैं, उनके रेन शेल्टर रिपेयर हो रहे हैं, नए बन रहे हैं, उनके बस स्टॉपेज जो है वो नए बन रहे हैं। उनके लिए इस प्रकार की जो एक नई आधुनिक सुविधाएं मैं कह सकता हूं जब लोगों को नजर आनी शुरू हो गई है, अब लोगों का स्वर बदलना शुरू हो गया कि हमारे से बड़ी गलती हुई कि बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी की नगर निगम बनती तो और अच्छा कार्य होता। लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, हमें सजा मिली है, लेकिन आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में अपना वर्चस्व जो है यहाँ लहराएगी और जो पालनपुर में जो एक मेरी पार्टी ने, मेरे नेता ने सपना लिया है उसको साकार करेगी। चलिए, आगामी विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, ऐसे में क्या त्रिलोक कपूर चुनाव के लिए दावेदारी पेश करेंगे? सीधा सा सवाल हमारा, हाँ या ना में जानना चाहेंगे। पंकज जी, मैं पार्टी का प्रदेश का महामंत्री हूँ। इस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस में एक ही अंतर है कि कांग्रेस पार्टी में तो पूज्य पिताजी और उसके बाद पुत्र, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व तय करता। हमारी एक व्यवस्था है चुनाव समिति की, हमारा प्रदेश का नेतृत्व, हमारा देश का नेतृत्व वो सामूहिक तौर पर निर्णय करता है और जो पार्टी का निर्णय होता है वही हम सबके लिए आदेश होते हैं। हम कभी ये अपनी मर्जी से नहीं कह सकते हैं कि हमने चुनाव लड़ना नहीं लड़ना। ये सब हमारा पार्टी का एक जो कोर ग्रुप है या पार्टी की जो हमारी एक व्यवस्था है वहाँ से ही सारे निर्णय होते हैं। दावेदारी पेश करेंगे अपनी की चुनाव लड़ने के लिए? प्रदेश महामंत्री को दावेदारी करने की क्या जरूरत है? अगर पार्टी समिति होगी तो पार्टी का निर्णय सबको स्वीकार है। पालमपुर से वरिष्ठ नेता और पूर्व में मुख्यमंत्री रहे शांता कुमार जी का गढ़ भी रहा है पालमपुर, तो ऐसे में क्या भाजपा हो या हम व्यक्तिगत तौर पर आपकी बात करें, क्या उनके पास राय मशवरा के लिए जाते हैं या फिर उनसे जो उनके एक्सपीरियंसेस है उसके बारे में मार्गदर्शन लेते हैं? क्या कहेंगे? पंकज जी, ये सत्यता है कि पालमपुर का दूसरा नाम शांता कुमार है। पालमपुर में जो भी विकास हुआ है, या माननीय शांता कुमार जब मुख्यमंत्री थे या जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, माननीय शांता कुमार जी ने जब भी, चाहे माननीय धूमल जी थे या चाहे माननीय जयराम ठाकुर जी हैं,
जब भी शांता कुमार जी ने हमारे दोनों नेताओं को जो पालमपुर के विकास के लिए कोई विषय दिया तो उस पर अमल हुआ। आज जो कुछ भी है पालमपुर में वो शांता कुमार जी के आशीर्वाद से ही है जी। तो उनका मार्गदर्शन मतलब लेते हैं। निश्चित तौर पर हमारा वो वरिष्ठ नेतृत्व है और शांता कुमार जी की पार्टी के जो स्थापित सदस्यों में से एक है। जी जी बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ पर ज़रूर हम बातचीत करना चाहेंगे कि पालमपुर के विषय में एक मुद्दा काफ़ी ज़्यादा उठा था, हालांकि फ़िलहाल भाजपा ने उस पर रोक लगा दी है। हम व्यक्तिगत तौर पर आपकी राय उस पर जानना चाहेंगे। पालमपुर को ज़िला बनाने की मांग काफ़ी लंबे समय से उठती आ रही है, हालांकि कांगड़ा ज़िला के अंदर जो है वो 3-4 ज़िले बनाने की मांग उठती आ रही है। व्यक्तिगत तौर पर आप क्या पालमपुर को ज़िला बनाने का समर्थन करते हैं? पंकज जी, आपने ये विषय छेड़ा है तो मैं थोड़ा सा विस्तार से अपनी बात रखना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का पालमपुर से विधायक नहीं है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी की महानता देखिए। जो हमारे मुख्यमंत्री जी का एक मंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, उस मंत्र के आधार पर उन्होंने सिरमौर से लेकर भरमौर तक, किन्नौर से लेकर दूसरे छोर तक पूरे प्रदेश को एक दृष्टि से आगे बढ़ाया है। पालमपुर में विधायक ना होते हुए भी श्री जयराम ठाकुर जी ने पालमपुर में सबसे पहले पीडब्ल्यूडी का सब डिवीज़न दिया गोपालपुर क्षेत्र में। उसके बाद श्री जयराम ठाकुर जी ने पालमपुर में एक आईपीएच का सब डिवीज़न दिया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने पालमपुर को सब तहसील दी जो नगरी जोन में है। उसके बाद पालमपुर एक ऐसा इलाका था पंकज जी कि जिस विधानसभा क्षेत्र के पास अपना विकास खंड ही नहीं था। बहुत से ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जिनके 2-2 विकास खंड है, लेकिन पालमपुर के पास अपना विकास खंड ही नहीं था। और आप जानते हैं कि विकास खंड एक विकास का एक इंजन होता है, लेकिन एक इतना महत्वपूर्ण विषय होने के बावजूद भी पालमपुर में विकास खंड नहीं था। और विकास खंड भी अगर देने का काम किया है तो श्री जयराम ठाकुर जी ने किया है। अब आपका प्रश्न है जिला वाला, समय की नजाकत और समय की मांग है, जनसंख्या भी बढ़ रही है और भौगोलिक परिस्थितियों के मुताबिक अगर प्रदेश के आप बाकी जिलों को आप नज़र दौड़ाएं, चाहे हमारा बिलासपुर है, ऊना है, हमीरपुर है, कुल्लू है और इस प्रकार से जो दूसरे हमारे ज़िले हैं, चंबा है, ये छोटे छोटे ज़िले 4-5 विधानसभा क्षेत्र से जुड़कर ज़िले बने हैं। और कांगड़ा भौगोलिक तौर पर बहुत बड़ा ज़िला है। और अगर नगर निगम जैसा बड़ा निर्णय जो कभी हो ही नहीं सकता है, अगर उस पर जयराम ठाकुर जी अपनी मोहर लगा सकते हैं, पालमपुर के पास अपना ब्लॉक ही नहीं था, अगर जयराम ठाकुर जी उस पर अपनी मोहर लगा सकते हैं, तो जिला भी जब भी बनना होगा तो जयराम ठाकुर ही बनाएंगे और किसी में दम भी नहीं है। चलिए, अब विधानसभा चुनाव नज़दीक है तो हम ज़रूर यहाँ पर जानना चाहेंगे कि भाजपा, एक हम पालमपुर की खास तौर पर बात करेंगे यहाँ पर, कि भाजपा पालमपुर के अंदर किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी? पंकज जी, पालमपुर में भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे को लेकर जन जन तक जाएगी। ये जो मैंने बड़े विषय बताए हैं ये तो हैं ही हैं। इसके अतिरिक्त तो जो मेरी प्रदेश की और देश की डबल इंजन की सरकार ने जो हर गरीब हर वर्ग के लिए जो कार्य किया है, वो आज मैं कह सकता हूं कि एक एक विधानसभा क्षेत्र में लाभार्थियों की जो संख्या है वो 40-40 हज़ार से ज़्यादा है। लाभार्थियों की संख्या, वोटर की संख्या नहीं बता रहा हूँ। अगर मान लो पंकज जी 40-40 हज़ार के लाभार्थियों की संख्या है तो फिर इसका स्वरूप क्या होगा बाद में, ये आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। चलिए, मौजूदा विधायक की कार्यप्रणाली से आप कितने संतुष्ट हैं? मौजूदा विधायक महोदय एक चिट्ठी वाले नेता के रूप में प्रसिद्ध है पालमपुर में, कि जैसे मुख्यमंत्री जी समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए पेंशन लगाकर स्वीकृति देते हैं, तो मौजूदा विधायक तुरंत चिट्ठी डालकर जो है श्रेय लेने का जो है प्रयास करते हैं। और पालमपुर की जनता इस बात को समझती है कि पेंशन तो लगा रहे हैं जयराम जी और श्रेय लेने का षड्यंत्र रच रहे हैं पालमपुर के विधायक जी। अगर माननीय विधायक पालमपुर के 2 लाइनें उसमें यह जोड़ देते हैं अपने पत्र में कि जयराम ठाकुर जी की कृपा से आपकी पेंशन सैंक्शन हो गई है, तो इसका क्रेडिट जरूर माननीय विधायक जी को मिलता। लेकिन लोग इस बात को जानते हैं। यहाँ पर माननीय विधायक जी ने एक परंपरा और पकड़ी हुई है कि चलते हुए काम को कैसे रोकना है। अधिकारियों को फ़ोन करके जो है वो प्रेशर देना कि देखना 2 महीने के बाद हमारी सरकार आ रही है। इस प्रकार की बातें एक चुना हुआ विधायक करे तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी भुखलाहट और कोई हो ही नहीं सकती है। पालमपुर के लोगों ने निर्णय ले लिया है कि आने वाले समय में जो पालमपुर में 10 वर्ष का राजनीतिक वनवास है उसको इस बार दफन कर देंगे। ये पालमपुर की हर जनमानस की भावना है।
चलिए, अंत में क्या संदेश आप पालमपुर की जनता को देना चाहेंगे? मैं पालमपुर की जनता को इतना ही संदेश और निवेदन और आग्रह करना चाहता हूं कि जिस तरह पूरा देश श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आगे बढ़ रहा है, जिस तरह पूरा प्रदेश श्री जयराम ठाकुर जी के साथ आगे बढ़ रहा है, उसी तरह पालमपुर भी पूरे कदम मिलाकर जयराम ठाकुर जी को ताकत देने का काम करे और अपना आशीर्वाद जयराम ठाकुर को बनाने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद कपूर जी। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, आप आए, आपका बहुत बहुत आभार।